यूट्यूब चैनल आर.एन. टैगोर ऑनलाइन एजुकेशन शाखा पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की मैथ की यूनिट 8 के बारे में अध्ययन करेंगे, जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हैं। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी हाइट एंड डिस्टेंस, यूनिट 8। इसमें देखो, यूनिट 8 का अध्ययन करने से पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेना जरूरी है। इसमें सबसे पहले जब त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग करेंगे तो उसमें सबसे पहले अपने को प्रश्न के अनुसार सबसे पहले समतल रेखा का निर्माण करना होता है। ये जो समतल रेखा है यानी धरातल समतल रेखा है, ये धरातल ये क्षैतिज के समांतर मानी जाती है। तो सबसे पहले ये समतल रेखा खींचनी। इसके बाद में जो प्रश्न में स्तंभ, मीनार, खंबा जो भी कुछ दिया हुआ है उसका निर्माण इस पर सीधे बिल्कुल 90 डिग्री के कोण के रूप में ऐसे डबल लाइन से दर्शा दें ताकि गलती न हो। ऐसे स्तंभ का निर्माण करना है बिल्कुल सीधा, और यहाँ 90 डिग्री का चिन्ह बना दें। ये जो खंबा है ये ऊर्ध्वाधर माना जाता है, और ये क्षैतिज मानी जाती है। क्षैतिज की और ऊर्ध्वाधर दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, इसलिए 90 डिग्री का चिन्ह लगा। और इस स्तंभ का जो ये अंतिम सिरा है, ऊपर वाला सिरा, अर्थात शिखर, ये शिखर कहलाता है, ठीक है। और समतल रेखा पर कोई भी बिंदु लेकर के और उस बिंदु से इस शिखर को, ये जो छूने वाली रेखा है, इस शिखर को ये छूने वाली जो रेखा होती है, ये रेखा इस धरातल के साथ कोण बनाती है। ये कोण, इस कोण का नाम है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण है। इसको उनतास कोण भी कहते हैं, उनतास। और समतल रेखा के समांतर एक अन्य रेखा की जो कल्पना करते हैं, ये रेखा क्षैतिज रेखा होती है। क्षैतिज के और ऊर्ध्वाधर दोनों के बीच में 90 का कोण होता है। अगर ये कोण देखें पूरा तो ये 90 का होता है। और इस रेखा के साथ ये जो कोण बन रहा है ये अवनमन कोण कहलाता है। अवनमन कोण, ये अवनमन कोण। ये रेखा और ये रेखा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर। इस कारण ये कोण और ये कोण एकांतर कोण है, और एकांतर कोण होने के कारण आपस में बराबर है, इसलिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण समान होते हैं। उन्नयन कोण थीटा है, तो इस कोण के सामने वाली जो भुजा है वो लंब है, और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा काट कहलाती है। तो काट तो फिक्स हो गया, शेष जो भुजा बच गई वो आधार कहलाएगी, ठीक है। तो इस न्यून कोण थीटा के लिए ये भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा काट फिक्स है, और शेष भुजा यानी जिस पर न्यून कोण थीटा बना हुआ है वो आधार कहलाती है। यदि इस कोण की बात नहीं करते,
इस कोण की बात की जाती है कि मान लो ये कोण थीटा है, तो फिर इसके सामने वाली भुजा ये हुई, तो फिर ये आधार नहीं होगी, ये होगी लंब। और कर्ण फिक्स रहेगा, वही रहेगा कर्ण, क्योंकि कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। और ये जिस पर ये कोण थीटा बना हुआ है, यानी कि तीसरे नंबर की शेष भुजा, ये आधार हो जाएगी। तो लंब और आधार ये चेंज होते रहते हैं, और कर्ण हमेशा फिक्स होता है, क्योंकि कर्ण तो हमेशा ही 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, इसका कर्ण तो फिक्स रहेगा। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग करने से पहले अपने को इस बात का पता होना चाहिए कि कोण थीटा जिस न्यून कोण की बात कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण और शेष भुजा आधार होती है। तो त्रिकोणमिति का प्रयोग अपन आसानी से कर सकते हैं, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप जैसे कोई भी एग्जांपल लें, अभी जैसे प्रश्न है कि एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, एक समतल मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर हो, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपने को समतल इस रेखा का निर्माण करना है, यानी कि सबसे पहले अपने को ये रेखा समतल है, उसके बाद में मीनार का निर्माण करना है। तो ये मीनार कहीं दिया अपन, मीनार। अब सूर्य का उन्नयन कोण, यानी कि मान लो सूर्य यहाँ है और इससे जो किरण आ रही है ऐसे, सूर्य का उन्नयन कोण, तो कोण है थीटा, ये 30 डिग्री है, ठीक है। उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और ये मीनार की छाया होगी, छाया की लंबाई 45 मीटर, यानी कि इसकी लंबाई यहां से यहां तक की कितनी है, 45 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि अपने को मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये जो त्रिभुज बना है इसका नामकरण करते हैं ए, इस बिंदु का नाम रख देते हैं बी और सी। प्रश्नानुसार बनी आकृति समकोण त्रिभुज ए बी सी में त्रिकोणमिति से। प्रश्नानुसार बनी आकृति समकोण त्रिभुज ए बी सी में त्रिकोणमिति से। ये लाइन ऐसे कैसे लिखनी है, जो त्रिभुज का नाम है वो त्रिभुज का नाम रखा और उसके बाद में त्रिकोणमिति से, यानी त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे। अपने को कोण थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है, तो उसके सामने की भुजा जो AB है वो हो गया लंब, और नीचे जो आधार है वो है 45। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, लंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है। लंब और आधार का संबंध, लंब और आधार का संबंध tan में होता है, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इसमें tan का प्रयोग करेंगे, tan C
बराबर ए बी बटे बी सी एंड सी का मान कितना है एन, यहां पर देखो 30 एन 30 डिग्री बराबर ए बी का मान नहीं है, ए बी तो ज्ञात करनी है, इसलिए ए बी की ए बी रहेगी बी सी का मान है 45 एन 30 का मान 1/√3 होता है। वैसे सब याद नहीं है तो सारणी में देख करके लिख सकते हैं, लेकिन याद होना चाहिए 1/√3 इक्वल ए बी बटे 45। अब ए बी का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, कॉरस्पॉन्डिंग कर लो वज्रगुणा ए बी √3 बराबर 45 ए बी बराबर 45 अपॉन √3। हर के अंदर अंडर की संख्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए हर का प्रमेयकरण कर दो, समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दो, अंडर से ऊपर नीचे गुणा करके हर का प्रमेयकरण कर दो बराबर 45 √3 बटे 3 एकम 3 और ये 15 के 45 बराबर 15√3। इसका मतलब जो ये बीसी का मात्रक मीटर में है तो ये सभी तीनों भुजाएं जो होंगी वो मीटर में होंगी, मीटर आंसर। ये आपका उत्तर हो गया, यानी कि इस मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर है। यदि अंडर√3 का मान आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो 1.732 तो फिर इस जगह अंडर√3 की जगह 1.732 रख करके 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। और यदि अंडर√3 का मान नहीं दिया हुआ है तो उसको अंडर रूट के अंदर ही रहने की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि अंडर रूट के अंदर हर में संख्या नहीं होनी चाहिए, हर का प्रमेयकरण किया हुआ होना चाहिए। तो इस तरह इसमें अन्य क्वेश्चन भी इसी तरह होंगे। जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई और खंभे की ऊंचाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा उस समय। तो ऐसी स्थिति में भी इसी तरह का चित्र बनेगा। तो सबसे पहले उसके अंदर ये धरातल का निर्माण करेंगे, समतल रेखा का निर्माण करके समतल रेखा फेंक दी और उसके बाद में स्तंभ यानी खंभे का निर्माण कर दिया, खंभा का चित्र बना दिया, फिर सूर्य का बना दिया कि सूर्य का उन्नयन कोण ये ज्ञात करना है कि कितने डिग्री का है। ठीक है, ये आपका स्तंभ है, खंभे की परछाई और ऊंचाई समान है तो इस तरह अनुमान लगा दो। ये कोण ज्ञात करना है कि उस स्थिति में इस कोण का मान क्या है जब खंभे की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई समान है। तो ऐसी स्थिति में चित्र देखो उसी प्रकार से बना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें इस क्वेश्चन में इस प्रश्न में भी आपको इसी तरह चित्र का निर्माण करके यही लिखना है कि प्रश्नानुसार बनी आकृति समकोण त्रिभुज ए बी सी में त्रिकोण मिति से वही लाइन चलेगी पूरी अध्याय में, यही लाइन। केवल इस बात का ध्यान रहे कि ये जो त्रिभुज का नाम एबीसी है तो एबीसी होना चाहिए, पीक्यूआर है तो पीक्यूआर होना चाहिए। जो समकोण त्रिभुज का नाम है वो यहाँ पर रखना है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में त्रिकोणमिति से त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे। लंब इस कोण के लिए लंब है, ये आधार है, लंब और आधार का समुच्चय tan में होता है, इसलिए tan C बराबर नंबर है आधार AB बटे BC। ठीक है, tan C
ए बी बटे ए बी, क्यों? क्योंकि ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी दिया है हमने कि छाया और खंभे की ऊंचाई समान है, अर्थात ए बी बराबर बी सी है, ए बी से बी कट जाएगा, एक बच जाएगा, tan सी बराबर 1। कितने tan का मान 1 होता है ये अपन जानते हैं, 1 tan सी बराबर tan 45, tan 45, 1 tan 45 का मान होता है, दोनों तरफ एक एक पद है तो उनकी ज्या कट सकती है, समान होने के बाद tan से tan कट जाएगा, C बराबर 45 डिग्री, लास्ट में मात्रक लगाना नहीं भूलें, यानी ये कोण 45 डिग्री का है आंसर। इसी तरह इसके अंदर आप अन्य क्वेश्चन भी आसानी से इसी विधि से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।